हेलो एवरीवन, सो गुड मॉर्निंग। तो अभी मेरी सिस्टर पीछे खड़ी है, वो जा रही है ट्रेन में बीकानेर। नानी की घर। बाय, हम जा रहे हैं, है ना नानी? चलो बाय, जाओ निकलो। मनी तो चला गया है अपनी नानी के घर पे, जैसे कि सुबह मैंने आपको वीडियो के अंदर दिखाया था। तो हम सुबह से 5 बजे से उठे हैं, तो क्योंकि मीना को बीकानेर जाना था इस वजह से। तो 8 या 7:30 बजे यहाँ से निकल गए थे, उनकी ट्रेन थी। तो 2 बजे से लमसम पहुँच जाएंगे वहाँ पे। तो रही रीट, मतलब सबको इंतज़ार है कि 3rd ग्रेड का रिज़ल्ट कब आएगा। तो गौरव सर तो ऐसे कह रहे हैं कि अप्रैल के एंड तक आ जाएगा, बट कहते हैं ना, वेट करते रहो, ठीक है। तो रीट का रिज़ल्ट कम से कम मई के अंदर आ सकता है, लमसम ऐसा ही है, क्योंकि धीरज सर भी यही कह रहे हैं। गौरव सर की मतलब उन्होंने कहा है, मतलब उन्होंने भी गेस्ट किया है कि अप्रैल के एंड तक आ जाएगा। तो सबको ये है कि 1st ग्रेड का आएगा या 2nd ग्रेड का आएगा या रीट मेंस का आएगा, तो ये अभी किसी को भी नहीं पता है, ठीक है। तो लमसम ये होता है कि पहले रीट का आएगा, तो मतलब एग्ज़ाम सब बच्चों ने दिया है, ठीक है, कि ना रीट का भी दिया है, 1st ग्रेड 2nd ग्रेड का दिया है। जिसका सिलेक्शन हो रखा है, मतलब उनका लगता है 3rd ग्रेड में भी 1st ग्रेड के अंदर भी है, तो पहले जिसका आएगा तो वो ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो वो अगर उनका 3rd ग्रेड के अंदर आया और 1st ग्रेड के अंदर भी आया है, तो एक सीट खाली हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि वो एक ही सीट चुनेंगे, या 1st ग्रेड की या 3rd ग्रेड की, ठीक है। तो उसके बाद वो कौन सी चुनेंगे और उसके पास सीट खाली हो जाती है, उसके बाद क्या होता है ये आप बताना, ठीक है। तो अभी लमसम मुझे यही पता है कि मैं 1st ग्रेड की तैयारी करूँ, क्योंकि लमसम मेरे नंबर कम थे, तो इसलिए मैं 1st ग्रेड के अंदर लग गई थी। क्योंकि अभी 1 साल है मेरे पास पूरा कि मैं कंप्लीट अच्छे से तैयारी करूं। जो मैंने 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड के अंदर जो मैंने गलती की है, वो अभी नहीं करूंगी। जितना भी होगा रचनाएं अपनी ट्रिक बना के अच्छे से याद करूंगी, और ताकि जितना भी हो सके कवर करूंगी। और ज़्यादा अगर होगा घर पे रह के आराम से सेल्फ स्टडी करूंगी, और जितना होगा ऑनलाइन लिखूंगी, और उसके बाद उनका रिवीजन करूंगी, ठीक है। और ये जितना भी मैटर लिख रही हूँ, वो टेलीग्राम के अंदर आपको सारे के सारे टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है। और मेरे को भी बहुत इंतज़ार है कि बस रिज़ल्ट आ जाए, मुझे भी देखना है, ठीक है। जितने भी नंबर आएंगे ना, तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति का टॉपिक पूरा करने के बाद अब हम करने वाले हैं मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, उनकी शक्तियाँ करेंगे साथ में, ठीक है। तो आज का टॉपिक है प्रधानमंत्री, ठीक है। पूरा अच्छे से देख लीजिए, डिटेल से लिखा हुआ है पूरा। प्रधानमंत्री 1974 में राष्ट्रपति सहायता और सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुख्य प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कार्य इस सलाह के अनुसार करेंगे। 42वें संविधान में अनुच्छेद ये सलाह अनिवार्य रूप से मानी गई थी, और 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनिवार्य समाप्ति कर दी गई थी। संविधान सभा में प्रोफेसर के.टी. शाह प्रधानमंत्री पर उल्लेख नहीं करने का प्रस्ताव भी रखा था। तो हमेशा इसके अंदर ज़्यादातर प्रोफेसर के.टी. शाह, मतलब जितने भी आर्टिकल बने हैं और उसके अंदर प्रोफेसर के.टी. का ज़्यादा ही मतलब प्रस्ताव रखे हैं, और ज़्यादा ही। तो जैसे भीमराव अम्बेडकर है, प्रोफेसर के.टी. शाह है, शिवलाल सक्सेना है, इन सभी के बारे में एकदम मैंने डिटेल से लिख रखा है। तो उसके बाद हम सारे अनुच्छेद हैं, जितने भी प्रधानमंत्री के, वो एकदम डिटेल से अपन पढ़ेंगे, और जितने भी प्रधानमंत्री ने जिन्होंने कार्य किया है, वो पूरी जानकारी मैंने इसमें अंदर लिख रखी है। फिर उनकी शक्तियाँ और योग्यताएं और शपथ, इन जितने भी आर्टिकल हैं हम वो पढ़ेंगे। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री है प्रधानमंत्री, और उसके बाद इंदिरा गांधी, जो वह लगभग 16 वर्ष तक प्रधानमंत्री रही है, जो गोलकनाथ बेनाम पंजाब राज्य ने जो निर्णय लिया गया था, वह संसद को मौलिक अधिकारों का संशोधन नहीं कर सकती है। तो ये जितने भी गोलकनाथ का संशोधन हुआ था, वो इंदिरा गांधी के समय ही हुआ था। ये है 1st ग्रेड का हिंदी का सिलेबस है, जिसके अंदर मैंने ग्रामर तो पूरी कंप्लीट कर ली है, बट
ये छंद अलंकार है ये मैं वापस करूँगी, मतलब ऑनलाइन कोर्स ले रखा है उससे करूँगी। और उसमें मेरे हिंदी साहित्य पूरा हो गया है, आदिकाल हो गया है, भक्ति काल के अंदर संत काव्य, सूफी काव्य। अब मैं स्टार्ट करूँगी राम भक्ति काव्य। तो ये क्लास लेती हूँ मैं 4 बजे या 2 बजे मैं इनकी क्लास लेती हूँ, कम से कम 2 घंटे की क्लास होती है इनकी। तो अभी हम लेने वाले हैं गौरव की क्लास, मतलब उनका वीडियो होता है इसलिए। तो वो काफ़ी अच्छा करा रहे हैं अभी। राष्ट्रीय आंदोलन महात्मा गांधी, तो इसमें जवाहर नेहरू भी करेंगे, वल्लभ भाई पटेल भी करेंगे, मौलाना आज़ाद भी करेंगे, भीमराव अम्बेडकर हैं, उनके विशेष संदर्भ में सभी के बारे में बताएंगे। हालांकि जो फर्स्ट ग्रेड का जितना भी सिलेबस होगा वो सर कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। सो लमसम इसके अंदर भी जो हिंदी की ग्रामर है वो भी आएगी और इंग्लिश भी आएगी। तो इंग्लिश के भी अपन नोट्स बनाएंगे, वो भी मैं आपको सेंड कर दूँगी। तो अभी हम स्टार्ट कर लें, उसके बाद मैं साइकोलॉजी की नई बुक लेके आऊँगी, तो वो मैं आपको दिखा दूँगी, ठीक है। वैसे भी लमसम मैं शिकवाल की बुक लेके आऊँगी। इसके अंदर मैंने पहले प्रधानमंत्री से लेकर लास्ट मतलब नरेंद्र मोदी तक जितने भी कार्यकाल है उनका, उतने मैंने पूरे अच्छे से डिटेल से लिख रखा है। और उन्होंने अपने समय रहते मतलब कार्यकाल के रहते समय क्या क्या प्रावधान किए हैं, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कौन सा संशोधन हुआ है, कौन सा अनुच्छेद हटाया लागू किया गया, ये पूरा अच्छे से मैंने डिटेल से लिख रखा है उसके बारे में। तो बच्चों के जाने के बाद मैं काफ़ी टाइम से इतना अच्छे से पढ़ पाई हूँ, मतलब ऐसे नहीं है मैं पढ़ती नहीं हूँ, बट आज मैं थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ लेती क्योंकि पॉलिटिकल का चैप्टर अच्छा था। मैंने इसे आधा ही कंप्लीट किया है, पूरा नहीं किया है, क्योंकि अगर हम पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे ना पूरा दिमाग में नहीं रहेगा मेरे। तो इसलिए मैंने एक एक करके आर्टिकल अच्छे से पढ़ा। और हम एंड तक मैं आपको दिखाऊंगी कि नरेंद्र मोदी ने क्या क्या किया है अपने देश के लिए, और सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगी कि ये मैंने ये यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। ये टॉपिक मैं आपको टेलीग्राम के अंदर ज़रूर सेंड कर दूँगी पूरा, ठीक है। तो अभी हम खा लेते हैं खाना। कोफ्ते की सब्ज़ी है, खीरे हैं और रोटी है। तो थोड़ा लेट खाइएगा खाना ताकि नींद कम आए। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो लेट खाना चाहिए खाना आपको। खाना खाने के बाद हम वापस अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ जाएंगे, क्योंकि घर में कुछ करने का तो है नहीं, ना ही बच्चों को लाना है, ना टिफ़िन लेके आना है। तो फ्री बैठे हैं, इससे अच्छा है कि पढ़ाई कर लेते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगी मैं कौन सा चैप्टर करूंगी। तो अभी मैं देख रही हूँ एमए के कुछ टॉपिक हैं, वो मैं एकदम क्लियर कर रही हूँ कि मेरे पास कौन कौन से एमए के टॉपिक पड़े हैं और कौन से नहीं हैं। अगर नहीं होंगे तो मैं मार्केट से मंगा लूँगी, क्योंकि कल्याण सर ने कहा है कि जितने भी आपके पास एमए के हैं चीज़ें वही अगर फर्स्ट ग्रेड के अंदर या सेकंड ग्रेड के अंदर काम आती है। जैसे एमए के अंदर लहरों के राजहंस है जो सेकंड ग्रेड के अंदर भी आई थी। तो जो एमए के जितने भी हैं वो आप अगर अच्छे से पढ़ोगे, जो भी एमए कर रहे हैं वो एकदम अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर और सेकंड ग्रेड के अंदर अच्छे से काम आएंगे। क्योंकि मेरे टाइम पे मैंने इतना अच्छे से डिटेल से नहीं पढ़ा था, तो उस टाइम मैंने 1 वीक लेके एकदम मतलब एमए क्लियर कर ली थी। तो अभी हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं अपनी। तो आज का है राम काव्य टॉपिक है, और ये अपन अभी स्टार्ट करने वाले हैं। और उसके बाद हम पूरा डिटेल से मैं लिख लूँगी, उसके बाद मैं आपको सेंड कर दूँगी। तो आज मैंने पढ़ा है राम काव्य। उसकी प्रवृत्ति विशेषताएं थे सगुण साकार, आदर्श की स्थापना, समन्वय, भाषा, अवधि, दोहा, छंद, चौपाई, शांत रस थी, तुलसी के बारे में पहले मैंने पूरा पढ़ा। सर ने पूरा बताया कि वो कैसे थी और जन्म से उनका नक्षत्र कौन सा था, किसके साथ विवाह हुआ, और रत्नावली के साथ विवाह हुआ था। रत्नावली ने तुलसी से जब वो मायके गए थे तो उन्होंने क्या बातें कही थी। फिर उसके बाद सदा सदा के लिए वैरागी हो जाते हैं, तो ये दोहा लिखाया था सर ने। फिर उनके बाद उनकी रचनाएँ कौन सी भाषा में हैं और किस चीज़ टॉपिक पर है, ये भी साइड में लिखा है मैंने इधर, ये देख लीजिए। इधर गीतावली है और कवितावली है, कृष्ण गीतावली है, दोहावली, विनय पत्रिका, राम दरबार में भेजा गया प्रार्थना पत्र, वो राम को जाना है तो रामचरितमानस पढ़ो, तुलसी को जाना है तो विनय पत्रिका,
और आधा हम कल करेंगे उनके बारे में। और रामचरितमानस है, इसके कांड बताए गए हैं, 12 अयोध्या, अरण्यकृष्ण, तो लंका उत्तरकांड। तो अभी इसके बाद हम इसका टॉपिक कल करेंगे और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो इसकी फ़ोटो भी मैं खींच के मैं बता दूँगी, थंबनेल में लगा दूँगी या फिर कमेंट आया था इस पर। तो पढ़ाई करने के बाद हम आ जाते हैं किचन के अंदर काम करने के लिए, क्योंकि बर्तन हमारे वेट कर रहे हैं, ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं। तो मतलब काम मैं थोड़ा लेट ही करती हूँ, मेरे काम की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। जब मैं पढ़ाई करती हूँ ना, तो मैं बिल्कुल भी काम पे ध्यान नहीं देती, मतलब हाँ ये पता है कि मुझे खुद को ही करना है। तो अभी हम बना लेते हैं, आटा भी गूँथ लेते हैं और उसमें साथ में मैं बनाने वाली हूँ खीर, और वो भी सेवई वाली। आज बहुत मन था, मैंने कहा दूध भी है तो खीर बना लेते हैं साथ में। तो देखिए खीर बनने की तैयार होगी। इसके अंदर मैंने सिर्फ इलायची डाली है, बहुत ही स्वाद बनती है। और दूध पहले अच्छे से गर्म कर लीजिए गाढ़ा, और उसमें पेड़ी डाल दीजिए। देख लीजिए पेड़ी डालने के बाद इसका कलर कितना अच्छा आता है ना। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।